अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम फार्माकोग्नोसी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स का वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आप चाहें तो बायोकेमिस्ट्री की बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं या आप फार्माकोग्नोसी की बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? बेसिकली हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, सेंसिटिविटी का मतलब होता है हसासियत। इट मीन्स ऐसा प्रोसेस या ऐसा अमल या ऐसा फिनोमिना जिसमें इंसान की बॉडी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाती है। उसकी बॉडी जो है मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल रिएक्शंस करने लगती है जिससे उसकी बॉडी को कतन तौर पर ज़रूरत नहीं होती। उन केमिकल रिएक्शंस के रिज़ल्ट में बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। इस तरह की कंडीशन को हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी अनडिजायरेबल रिएक्शंस प्रोड्यूस बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। इट मीन्स डैट कि अगर किसी भी जानदार की बॉडी में कोई ऐसा केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या जिससे उसकी बॉडी को कतन तौर पर ज़रूरत नहीं है, इस तरह के गैर ज़रूरी रिएक्शंस को आप हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी के रिजल्ट में बॉडी को कोई ना कोई नुकसान होता है, कोई ना कोई बीमारी होती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आती है, डैट इज़ एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? बेसिकली टर्म एलर्जी वॉज डिस्क्राइब्ड बाय वॉन पिरकिट इन 1906। जो टर्म सबसे पहले 1906 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम वॉन पिरकिट था। आपने ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है। इसने सबसे पहले एलर्जी की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब एलर्जी क्या होती है? बेसिकली आपकी जो नॉर्मल बॉडी है, इसके अंदर नॉर्मल की निस्बत किसी भी किस्म का चेंज आ रहा है, उन्हें आप कहते हैं डैट इज़ एलर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैठे हुए हैं और सडन आपको ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, डैट इज़ एलर्जी। इसी तरह सडन आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, डैट इज़ एलर्जी। ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है बॉडी का, ठीक हो गया। आपकी बॉडी नॉर्मल से थोड़ा चेंज बिहेव कर रही है। ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन से थोड़ा चेंज बिहेव करे, उन्हें आप कहते हैं डैट इज़ एलर्जी। एनी चेंज एंड अल्टरेड रिएक्शंस इन बॉडी इज कॉल्ड एलर्जी। आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा नॉर्मल के निस्बत थोड़ा चेंज बिहेव करे, डैट इज़ एलर्जी। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी। अगर आपसे वाइवे में पूछा जाए कि बताएं एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी में क्या डिफरेंस है, फिर आपने किस तरह बताना है। एलर्जी क्या होती है? बेसिकली जब थोड़ा बहुत चेंज आता है बॉडी के अंदर, वो चेंज जो कि बॉडी को नुकसान होता है, उसको आप कहते हैं एलर्जी। अगर हम एलर्जी की ट्रीटमेंट ना लें और एलर्जी को हम जो है सही टाइम पे डायग्नोस ना करवाएं, वो एलर्जी बढ़ती जाती है और बॉडी को बहुत हसास कर देती है। इस अमल को आप कहते हैं डैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। या आप ये भी कह सकते हैं कि एलर्जी जो है वो हमारी बॉडी की इनिशियल कंडीशन है और जब हम इसको ट्रीट नहीं करते सीवियर हो जाती है, फिर ये क्या कहलाती है? डैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आती है, डैट इज़ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होती है? एंटीजन बेसिकली दुश्मन होता है। ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स या ऐसे केमिकल जो कि हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं होते बल्कि बाहर से ये हमारी बॉडी में इंटर होते हैं और हमारी बॉडी में इंटर होकर बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें आप कहते हैं एंटीजन। एनी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो सकता है जो कि आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें आप कहते हैं एंटीजन या एलर्जेंस। फॉर एग्जाम्पल, डस्ट, स्मोक, परफ्यूम। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को स्मोक से एलर्जी होती है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आती है, डैट इज़ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन इंटर होता है, एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी आर्मी बनाती है, फोर्स बनाती है। उस आर्मी या उस फोर्स को हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी बेसिकली किससे लड़ती है? एंटीजन से लड़ती है। अब दो तरह की बातें यहाँ पे हो सकती हैं कि अगर आपका एंटीजन स्ट्रॉन्ग होगा और एंटीबॉडी वीक होगी तो आपको एलर्जिक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग होगा और एंटीजन वीक होगा आपको एलर्जिक नहीं होगी, ठीक होगी हम।
सो द आर्मी ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन इज कॉल्ड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बेसिकली बॉडी की वो आर्मी होती है जो कि प्रोड्यूस करती है एंटीजन के खिलाफ, डेट इज़ एंटीबॉडी। सो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिस तरह का एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर होता है, सो उसी तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। सो उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट बताना है, आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी का जो दूसरा नेम होता है, सो इन्हें आप इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इम्यूनो का मतलब होता है कुव्वत मुदाफ़ियत, ग्लोबुलिन बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सो कुव्वत मुदाफ़ियत प्रोड्यूस करना। अब आप इसको IG से रिप्रेजेंट करते हैं। I का मतलब इम्यूनो, G का मतलब होता है ग्लोबुलिन। सो आपसे पूछ सकते हैं कि एंटीबॉडी का दूसरा नेम क्या होता है, सो फिर आपने कहना है इम्यूनोग्लोबुलिन। सो उसके बाद एंटीबॉडी जो है वो किससे बनी होती है, डेट इज़ प्रोटीन। सो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। सो आपसे अब पूछा जाएगा वाइवे में कि आप ये बताएं कि हमारी बॉडी में एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है जो कि एंटीबॉडी से मिलकर बनी होती है। सो उस प्रोटीन का नेम बताएं, डेट इज़ ग्लोबुलिन। सो डिफरेंस आपने याद रखना है जो कि स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, डेट इज़ ग्लोबुलिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, डेट इज़ ग्लोबिन। इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो एंटीबॉडी हैं, सो एंटीबॉडीज़ की 5 टाइप्स होती हैं जिसे आप जी मेड से रिप्रेजेंट करते हैं, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। जब हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, सो माइक्रोबायोलॉजी में ये टॉपिक वहाँ पे मेंशन है, हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अभी फ़िलहाल आपने जस्ट इनकी टाइप्स के नेम याद रखने हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। सो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ कौन प्रोड्यूस करते हैं, WBCs प्रोड्यूस करते हैं। सो WBCs की एक स्पेशल टाइप होती है, डेट इज़ बी लिम्फोसाइट्स। सो इसे आप बीटा लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं। सो आपसे पूछा जाएगा MCQs में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। वो ऑप्शन दे देगा आपको, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। सो फिर आपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, डेट इज़ बी लिम्फोसाइट्स, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। सो अगर किसी पर्सन को एलर्जी हो जाती है, सो पर्सन की बॉडी के अंदर कौन कौन सी इलामात शो होती हैं। सो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं और उन ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन सी इलामात आती हैं। सो फर्स्ट ऑर्गन आपके पास आता है, डेट इज़ नोज़। नोज़ के अंदर कौन कौन सी इलामात शो होती हैं, डेट इज़ स्वेलिंग ऑफ नेसल मिकोजा। स्वेलिंग का मतलब होता है सोजिश, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेसल मिकोजा। नेसल मिकोजा बेसिकली अंदरूनी झिल्ली होती है, ना कि वो लेयर जो कि जहाँ पे बालों की ग्रोथ होती है, सो वो जगह पक जाती है और वहाँ से सिक्रीशन रिलीज होती है। सो उन्हें आप कहते हैं नेसल मिकोजा। सो इसके लिए आप एक टर्म यूज़ करते हैं, डेट इज़ एलर्जिक रिनाइटिस। सो आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि बताएं एलर्जिक रिनाइटिस किस ऑर्गन को रिलेट करता है, डेट इज़ नोज़। या वो आपसे पूछेगा कि नोज़ के अंदर कौन सी इलामात होती हैं, सो स्वेलिंग ऑफ नेसल मिकोजा। सो आपने ये टर्म जो है वो याद रखनी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट ऑर्गन आपके पास आता है, डेट इज़ आइज। सो आइज के अंदर कौन कौन सी इलामात शो होती हैं, रेडनेस एंड इचिंग्स इन आइज। सो आइज के अंदर जो है रेडनेस हो जाती है और खारिश हो जाती है। सो आप इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, डेट इज़ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। सो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, बेसिकली ये कंजक्टिवा से निकला होता है। कंजक्टिवा क्या है, ये आइज की एक लेयर होती है। सो ये क्या करती है, बेसिकली रेडनेस और इचिंग कॉज करती है। सो अब आपसे पूछा जाएगा MCQs में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिलेट टू एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। सो फिर आपने ऑप्शन पे टिक करना होगा, आइज, नोज, एयरवेज, एयर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, डेट इज आइज। एलर्जिक रिनाइटिस किस ऑर्गन्स को रिलेट करती है, डेट इज नोज, जबकि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आइज को रिलेट करती है। सो इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन आपके पास आता है, डेट इज़ एयरवेज। एयरवेज क्या होता है, बेसिकली सांस की नाली, इसे आप ब्रोंक्यूल्स भी कहते हैं। सो इसके अंदर कौन कौन सी इलामात शो होती हैं, डेट इज़ स्नीजिंग, छींकना, कफिंग, खांसी, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, सांस की नाली में सुकराव, अस्थमा, दमा, डिस्पीनिया। डिस्पीनिया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या सांस लेने में दुश्वारी, सांस लेने में मुश्किलात का पेश होना। सो इसके लिए आप एक टर्म यूज़ करते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के लिए, डेट इज़ डिस्पीनिया। डिस्पीनिया किस ऑर्गन को रिलेट कर रहा है, डेट इज़ एयरवेज को। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन आपके पास आता है, डेट इज़ एयर। सो
एयर्स के अंदर कौन कौन सी इलामात शो होती हैं। आपको पेन हो सकता है, पीप प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा इम्पेयर्ड हेयरिंग से मुराद जो सुनने की जो सलाहियत है वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑर्गन आपके पास आता है डेट इज स्किन। सो स्किन के अंदर कौन कौन सी इलामात शो होती हैं। डेट इज़ रैशेस, ईचिंग, रेडनेस। इसके अलावा इक्सीमा क्या होता है, बेसिकली खुश्क खारिश होती है बॉडी में। इक्सीमा के लिए आप एक टर्म यूज़ करते हैं डेट इज़ अर्टिकेरिया। सो आपसे पूछेंगे कि अर्टिकेरिया जो है वो किस ऑर्गन को बिलोंग करता है, डेट इज स्किन। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट ऑर्गन आपके पास आता है डेट इज GIT स्टैंड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर कौन कौन से साइनोसिम्टम शो होते हैं। डेट इज एब्डोमिनल पेन, आपको पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग, उल्टी स्टार्ट हो जाती है, डायरिया और आपको मोशन लग सकते हैं। सो इसकी ये इलामात होती हैं एलर्जी की। अब ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन को एलर्जी है तो ये सारी इलामात उसकी बॉडी में जो है शो होंगी। सो अगर किसी को इनहेलेंट एलर्जेंस है सो फिर इनहेलेंट एलर्जेंस से रिलेटेड उसको साइनोसिम्टम शो होंगे। अगर किसी को आइस से रिलेटेड एलर्जी है तो फिर आइस से रिलेटेड इलामात शो होंगी। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड एलर्जी है तो फिर स्किन से रिलेटेड उसको इलामात शो होंगी। अगर किसी को GIT से रिलेटेड है तो फिर GIT से रिलेटेड शो होंगी इलामात। सो ज़रूरी नहीं है कि सारी इलामात बॉडी के अंदर शो हो। ठीक हो गया। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई इश्यू है सो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद है ये, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।